अस्सलाम वालेकुम भाई, डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने क्लास 6 में सीखा, रेशो बटन, चेकबॉक्स, सबमिट बटन, टेक्स्ट एंड पासवर्ड। ठीक है, आज की हम क्लास में सीखने जा रहे हैं मज़ीद फॉर्म के बारे में। ठीक है, अपना नोटपैड ओपन कर लें और ये हमारी जैसे कि पहली क्लासेस सेव है। ठीक है, हम उसमें एक और फॉर्म का टैग लगाते हैं। तो फॉर्म स्टार्ट करते हैं एंड एक फॉर्म क्लोज। एंड उसमें हम अपनी हेडिंग देंगे। आप लाइक हेडिंग 2 ले लें, क्योंकि कॉमन यूज़ हेडिंग 2 होती है। ठीक है, हेडिंग 2 स्टार्ट एंड क्लोज। ठीक है, इसमें हम अपना लिखते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में हम दे रहे हैं मैसेज। मैसेज के लिए हम यूज़ करेंगे कौन से टैग। VR टैग का मतलब आपको पता है कि लाइन ब्रेक होती है। ओके, सबसे पहले टेक्स्ट एरिया आएगा, उसके बाद हम VR का टैग लगा दिया तो लाइन ब्रेक होगी कि ये नीचे वाली लाइन में हमारा टैग शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स, उसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे। स्टार्ट करें, टेक्स्ट एरिया स्पेस ब्राउज इक्वल डबल कॉलन। इक्वल में आपने डबल कॉलन लिखना है एंड डबल कॉलन का साइज होगा 5 पिक्सल एंड कॉल्स साइज होगा इक्वल। ये इसकी बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है। ठीक है, 40 पिक्सल। तो इसमें हम देते हैं प्लेस होल्डर का नेम, प्लेस होल्डर इक्वल डबल कॉलम, इसमें देते हैं इंटर योर नेम। जो हम कॉलम के इनपुट राइटिंग करते हैं वो सब राइटिंग हमारी निशानदेही के लिए होती है, ताकि जिस टाइम हम चेंजिंग करना चाहें तो हमारे लिए आसानी हो। ठीक है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। देखिए, हमारा टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ पे आकर क्लोज हो गया। ठीक है, ये हमने उसके अंदर राइटिंग की एंड उसका क्लोज टैग, टेक्स्ट एरिया का क्लोज टैग लगाना है। क्लोज टैग के लिए टेक्स्ट एरिया एंड क्लोज, इसको हम सेव करते हैं। देखें, ये हमारे उसी जहाँ पे हमने फॉर्म में वर्क किया था पैराग्राफ के अंदर बॉडी के। ठीक है, हमने एक और फॉर्म बना लिया और उसमें हम अब वर्किंग कर रहे हैं। ओके, आपको समझ आ रही होगी साथ साथ, और गाइड करते जाएं। आप अपने ब्राउज़र में उसको ओपन कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुँचे थे सबमिट बटन, ये उसके बाद हमारा है टेक्स्ट एरिया। देखें, इसके बाद हमने लाइन ब्रेक लगाई थी तो नेक्स्ट लाइन में मैसेज आ गया एंड मैसेज में ये देखें हमने इसका जो लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से जितने पिक्सल्स रखे थे उस हिसाब से ये मैसेज का एक बॉक्स आ गया। इस बॉक्स में हम अपने डिस्क्रिप्शन या अपना मैसेज जो देना चाहते हैं वो टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चाहते हैं कि कोई फाइल अपलोड करनी हो या हम पिक्चर के लिए कि पिक्चर अपलोड करनी है। फॉर्म में पिक्चर की भी ज़रूरत होती है ना। आपने कई दफ़ा अगर किसी फॉर्म को फिल किया है तो आपने देखा होगा कि एक ऑप्शन होता है जिसमें पिक्चर अपलोड, उसमें आप अपनी पिक्चर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो पिक्चर अपलोड के लिए जो हम टैग यूज़ करेंगे तो उसकी तरफ भी देखते हैं। आप एक उससे पहले हम एक और टैग की बात करते हैं, सिलेक्ट ड्रॉप डाउन ऑप्शन। जैसे हमने यहाँ पे देखें ये सिलेक्ट किए थे, ये हमने इस तरह सेलेक्ट किया है। इसका एक और तरीका भी है, उसके लिए हम एक और टैग यूज़ करते हैं। पहले हमने वर्क किया था देखें इनपुट के अंदर, अब हम वर्क करेंगे सिलेक्ट के अंदर। ठीक है, सिलेक्ट एंड सिलेक्ट का क्लोज लगा लें। अब हम वर्क कर रहे हैं सिलेक्ट के अंदर, बजाय इसके कि पहले हमने किया था इनपुट के अंदर। तो एक टैग लगाते हैं ऑप्शन का। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं और इसी के एक क्लोज का टैग, ऑप्शन स्टार्ट एंड ऑप्शन क्लोज।
इसमें आप लिख दें HTML, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं, इसमें लिख दें जावास्क्रिप्ट CSS एंड थर्ड पे आ जाएगा जावास्क्रिप्ट JS। इसको हम सेव करते हैं, इस पर हम नाम पूरा लिखते हैं जावा स्पेस SCRI स्क्रिप्ट। सेव, रिफ्रेश ब्राउज़र, देखें ये आ गया इसका सिलेक्शन। लेकिन इसकी थोड़ी सेटिंग होने वाली है, हम इसकी प्रॉपर सेटिंग करते हैं कि इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहें और लाइन ब्रेक करना चाहें तो वो भी हम देखते हैं। वैसे हमारे ये ऑप्शन शो हो गए, जैसे हमारे ये शो हो रहे थे, यहाँ पे हम क्लिक कर रहे थे, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लें। ये हमने सिलेक्शन में वर्क किया, ये हमने इनपुट में वर्क किया, याद रखना है। तो देखें ये बिल्कुल इसके साथ आ रहा है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमने एक और एंटर दें, एक और न्यू रोज पे जाएं, ठीक है। तो उधर आपने देनी है हेडिंग, जैसा कि हम हेडिंग 2 यूज़ करते हैं और यही यूज़ करेंगे, ओके। हेडिंग 2 स्टार्ट एंड हेडिंग 2 क्लोज। इसमें हम लिखते हैं सिलेक्ट ड्रॉप डाउन। आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आपको एक सैम्पल दे रहा हूँ, ओके। ड्रॉप डाउन, ये हमारी हेडिंग 2 आ गई, ठीक है। और इसको हम सेव करते हैं, अब देखते हैं, देखें सिलेक्ट ड्रॉप डाउन हेडिंग 2 आ गई हमारी, उसके नीचे आ गया HTML। तो यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई एक सिलेक्शन हो जाएगी। एक हमारा ये भी मुकम्मल हो गया, मैसेज भी मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम एक और हेडिंग देंगे, आपको मैं दिखा दिया कि आप अगर हेडिंग नहीं देंगे तो कैसा फॉर्मेट शो होगा। तो हेडिंग देनी ज़रूरी है, तो उसमें आप लिखते हैं पिक अपलोड के लिए, या आपने कोई भी फाइल PDF कुछ भी अपलोड करना हो तो उसके लिए हम देते हैं फाइल अपलोड। हेडिंग 2 में आ गया फाइल अपलोड, ठीक है। तो फाइल अपलोड के लिए हम इनपुट में वर्क करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल डबल कॉलम। इसके अंदर आप अपनी फाइल का टैग लगा दें, FILE फाइल, एंड इसे क्लोज कर दें और लाइन ब्रेक का टैग लगा दें। इसको सेव करें और रिफ्रेश करें, देखें ये शो कर रहा है चूज फाइल, लेकिन ये दूसरी ब्राउज़र पर नहीं गया, तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं ब्रेक का। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो शायद हमसे कोई मिस्टेक हो रही है, हम मिस्टेक चेक करते हैं कि हमसे क्या मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से ये चूज़ फाइल और ये दूसरी लाइन पे क्यों नहीं जा रहा। तो देखें लाइन ब्रेक का मसला नहीं था, मसला ये था कि हमने देखें सिलेक्ट स्टार्ट किया, लेकिन हम उसी सिलेक्ट के अंदर टैग बना दें, ठीक है। इसको यहाँ से उठा लें, सिलेक्ट को क्लोज कर लें एंड इंटर लगाएं और अपना टैग फॉर्म के अंदर ही रखें, सिलेक्ट के अंदर नहीं, क्योंकि ये हमने न्यू टैग स्टार्ट किया। अब इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये न्यू ब्राउज़र पे आ चुका है। अपलोड फाइल चूज़ फाइल, देखिए मैं चूज़ फाइल करता हूँ तो मेरे PC में से ओपन हो जाएगा, मैं यहाँ से कोई भी फाइल अटैच कर सकता हूँ। एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा नंबर इनपुट। नंबर इनपुट के लिए एक और हेडिंग लेते हैं, हेडिंग कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट करते हैं, नंबर इनपुट, ठीक है। हमने वर्क इनपुट में ही करना है जो इस टैग में है, तो इसमें हम लिखते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी
इनपुट टाइप एंड इसमें लिखते हैं, जहाँ फाइल लिखा है यहाँ पे नंबर, इसको हम सेव करते हैं और वेबसाइट पर रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये क्वांटिटी में नंबर आ गया, ये एरो का निशान है, इसमें हम नंबरिंग सेलेक्ट करते जाएंगे। एक हमारे हाउस के लिए हो गया, ये नंबर भी हो गया, ठीक है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे डेट पिकर। डेट पिकर के लिए हम एडिंग टू एक और कॉपी करते हैं और ये इसका वर्क भी इनपुट में ही होगा, डेट पिकर, ठीक है। इनपुट टाइप जहाँ पे नंबर लिखा है वहाँ पर आप डेट लगा, ओनली डेट एंड टाइम का भी दे रहा है टैग, लेकिन हम खाली डेट लगाते हैं। फाइल सेव करता हूँ और ब्राउज़र पर जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें डेट पिकर आ गया। मैं क्वांटिटी हटा देता हूँ क्योंकि वो डेट पिकर का लगा, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर हम डेट लिख पाएंगे 22/05/2020, ठीक है। आप डेट पिकर के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम ऐड करेंगे एक बटन। तो बटन भी हम इनपुट में ऐड करेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने अप्लाई नाउ का बटन ऐड किया था, इसी तरह हम ऐड करेंगे बटन, ठीक है। वर्क उसका इनपुट में होगा तो हम इनपुट को कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं बटन, ठीक है। टाइप में आ जाएगा सबमिट का बटन ऐड करेंगे, ठीक है। एंड इसको क्लोज नहीं करेंगे, इसमें हम एक वैल्यू ऐड करेंगे। वैल्यू का मतलब आपको पता है, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। वैल्यू में भी सबमिट आ जाएगा एंड कॉलम क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे आकर हमारा फॉर्म क्लोज हो गया। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर जब हमने बटन ऐड किया हमारा टैग थोड़ा गलत है, हमें यहाँ पे इनपुट ऐड करना है, इसलिए हमारा वर्किंग नहीं है। रिफ्रेश करते हैं, देखिए 3 नंबर पर बटन ऐड हो गया, इसमें हम अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं। ओके, तो हमने फॉर्म के बारे में 2 क्लासेस देखी। एक क्लासेस में हमने टेक्स्ट पासवर्ड देखा, रेशो बटन देखा, चेक बॉक्स देखा एंड सबमिट बटन ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आज हमने टेक्स्ट एरिया में मैसेज टाइप करने का एंड सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, जिसमें हम ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं, चूज़ फाइल कर सकते हैं, इनपुट नंबर चूज़ कर सकते हैं और डेट पिकर एंड उसके बाद हमने सबमिट फॉर्म कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ।